जगत के स्वामी भगवान भोलेनाथ है, तो भोलेनाथ के कंठ में जो नाग है ना, उसने धरती को धारण किया हुआ है। तो भगवान शंकर ये कहना चाहते हैं कि भैया मेरा आश्रय ले लो, तुम मेरी शरण में रहोगे तो तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आज्ञा में सर्प क्या है, भगवान शंकर के पास जो सर्प है ना, वो भगवान की आज्ञा से चलता है वो सर्प। तो भगवान अब उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो जाए तो क्या होगा, शेष जी इधर उधर कर दे, धरती गई। तो भगवान भोलेनाथ कहते तुम चिंता मत करो, धरती जिस पर टिकी है उसको मैंने गले में धारण किया हुआ है, तो मेरी शरण में आ जाओ, हमेशा तुम्हारी रक्षा बनी रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात, सर्प को भुजंग बोलते हैं, भुजंग। और भुजंग मतलब महिलाओं के लिए एक आज्ञा भी है भगवान शंकर का, ज्यादा आभूषणों पे आसक्त मत बनो, नहीं तो वही आभूषण भुजंग बन के हमको डस लेंगे। चलो एक चीज बताते हैं, 2 मिनट। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, 2-3 बातें, एक ही बातें बता देते हैं। देखो, रामायण में सज्जन कौन है, ऐसे कई सज्जनों की परिभाषा है। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, बेटा बड़ा सज्जन है, लेकिन रामायण में एक सज्जन की परिभाषा है बहुत अच्छी। ऐसे 3-4 परिभाषा में एक परिभाषा कहूँ। हनुमान जी जब लंका गए, लंका में विचारने लगे हनुमान जी, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवास, यहाँ सज्जन कहाँ रहता है। हनुमान जी से पूछा सज्जन का मतलब क्या है, सज्जन का डेफिनेशन क्या है। तो हनुमान जी उसकी परिभाषा देते हैं, ताहि समय विभीषण जागव, राम नाम तेहि सुमिरन कीन, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। तो सज्जन कहाँ है खोज रहे थे। देखो समझ बात लग रही कि नहीं सुंदरकांड में, यहाँ कहाँ सज्जन करो, यहाँ सज्जन कहाँ रहता होगा। लेकिन विभीषण जगते ही राम नाम बोला, हनुमान जी ने क्या समझा, सज्जन समझा। तो सज्जनता का मूल परिभाषा यह है, जो सुबह जगते ही भगवान का नाम लेता है। कैसे लेता है, उसके नाम में हृदय में भाव हो, और उठते बैठते जागते फिरते नाम लेता है। हनुमान जी कहते ओ सज्जन, एक परिभाषा है। एक परिभाषा सज्जन की ओर है, वही सुंदरकांड में ही 2 परिभाषा बता देता हूँ। एक परिभाषा, आप लोग यदि सज्जन बनना चाहते हो, उठते बैठते जागते सोते भगवान का नाम जरूर लो। हनुमान जी की दृष्टि में वो सज्जन है, दुनिया में भले कुछ कहे। ठीक है, सज्जन बनना है ना सबको, सज्जन बनने के लिए राम। दूसरा, सज्जनता की परिभाषा है, हमारा जो प्रेम है ना बटा हुआ है। जैसे 1 किलो हमारे पास पानी है, एक किलो नहीं, 10 लीटर पानी है। 1 लीटर मैंने प्रदीप जी को दिया, 1 लीटर चंदन जी को दिया, 1 लीटर इनको दिया, 1 लीटर रमेश जी को दिया, करते करते मेरे पास 1 लीटर बचा, बांट दिया। तो हमारा जो प्रेम है ना, जितना था हमने बांट रखा है। थोड़ा प्रेम पत्नी के लिए, थोड़ा पति के लिए, थोड़ा बेटे के लिए, थोड़ा बेटी के लिए, थोड़ा परिवार के लिए, थोड़ा समाज के लिए। बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ। तो भगवान राम जी कहते अब सज्जन कौन है। हनुमान जी ने तो क्या कहा, सज्जन जो हमेशा भगवान का नाम लेता है वो सज्जन है। अब हनुमान राम जी कहते मेरी दृष्टि में सज्जन कौन है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। कितना नाम लिया, जननी माता, जनक पिता, मित्र पत्नी पति, परिवार संपत्ति, तन धन भवन सुहृद परिवार, सब कई ममता ताग बटोरी। वहाँ जहाँ जहाँ आपका प्रेम जुड़ा है ना, वहाँ से प्रेम खींचो, एकत्रित करो। बहुत प्रेम है आपके पास, प्रेम की ममता की कोई कमी नहीं, इतना प्रेम भरा पड़ा है हमारे पास, लेकिन सबका बंटवारा कर दिया। तो भगवान कहते एक काम करो,
उन सबके प्रेम को एकत्रित करो। सबकई ममता ताग बटोरी, धागे से उसको बांध लो, बटोर लो अच्छी तरह से। अच्छा महाराज फिर क्या करना? हनुमान जी, राम जी कहते मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। वो सब एकत्रित करने के बाद कहाँ रखूं? बोले मेरे चरणों से जोड़ो, सारा प्रेम एकत्रित करो, मेरे चरणों से जोड़ दो। समझ रहे ना? तो बंटवारा जो था ना, खींच लो, इनसे भी ले लो। 1 लीटर पानी तुम्हारे पास है, मैं ले रहा हूँ, वहां से भी ले लो। एकदम आपके पास बहुत प्रेम हो गया, और प्रेम को क्या करना? बटोर करके